आप देख रहे हैं TNB। कि बीजेपी ने जीत लिया है उपचुनाव कारण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है सपा का सारा गढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया। बनारस आजमगढ़ गोरखपुर को रेल मार्ग से जोड़ना सबसे बड़ा काम है, वो करना है। उसके अलावा वहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, जो गांव-गांव में सड़कें हैं उस पे काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं कर रहे हैं वो लोग धर्म समझने वाले लोग नहीं हैं और वो सिर्फ धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक और अब भाजपा से आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सांसद बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद नहीं, मैं सेवक बना हूं और सेवा करने के लिए जनता ने चुना है मुझे। आजमगढ़ का सेवक कहेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सेवक ही सही, लेकिन सर सांसद बनने के बाद आपने एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी है, खेल कुंभ का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम लोग जैसे यहाँ दिल्ली पहुँचे तो हमारे बड़े भैया और हमारे आदर्श हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं मनोज तिवारी जी, जो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया है, जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में किया जा रहा है। तो मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने वहाँ जा कर के जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वहीं से प्रेरणा लेके ये निर्णय लिया कि हम लोग जब जाएंगे यहाँ से सत्र के बाद जब हम पहुँचेंगे आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में भी हम लोग एक खेल मेला का आयोजन करेंगे। एक ऐसा आयोजन जिसमें वहाँ की जो भी प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिले और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएँ। जी सर, आजमगढ़ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है और आपको वहां से सांसद बनाया है, तो ऐसी क्या कुछ कमियां आजमगढ़ में हैं जिसे सांसद बनने के बाद आप जो है वो आजमगढ़ की जनता को सौगात के तौर पर और जो है वहां पर करना चाहेंगे? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए है और हम लोग शुरू भी कर दिए हैं। वहाँ सबसे जो बड़ा काम है वो बनारस आजमगढ़ गोरखपुर को रेल मार्ग से जोड़ना सबसे बड़ा काम है, वो करना है। उसके अलावा वहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, जो गांव-गांव में सड़कें हैं उस पे काम करना है। देवारा क्षेत्र में जो बाढ़ आ जाती है वहाँ उस पे कई पुल बनने की आवश्यकता है, जो नहीं बनेगा तो बहुत सालों से लोग मांग कर रहे हैं, अब तक वहाँ के प्रतिनिधि बना ही नहीं पाए, उस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जो नेशनल मार्ग है उस पे कई ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग कल माननीय गडकरी जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि आप वो बताओ, तुरंत करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमको आजमगढ़ में करनी है। सर, हम सब जानते हैं कि इस समय जो माहौल देश में चल रहा है, धर्म को लेकर लगातार एक दूसरे के गले जो हैं वो काटे जा रहे हैं, चाहे फिर वो कन्हैया लाल हो या फिर नासिक में एक मौलवी की गोली मारकर हत्या कर दी हो, इन सब पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं वो लोग करते हैं जिनको धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, धर्म की परिभाषा ही उनको नहीं पता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, और जो व्यक्ति जिसके अंदर दया न हो, जिसके अंदर जीवों के प्रति प्रेम न हो, वो फिर धर्म समझता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं कर रहे हैं वो लोग धर्म समझने वाले लोग नहीं हैं और वो सिर्फ धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की घटना न करवाए। धर्म को लेकर सर आपने बात करी, एक सवाल मैं यही जानना, आप भी एक कलाकार हैं और एक पोस्टर हम इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड है, जिसमें मां काली का अपमान जो है वो किया गया है, स्मोक करते हुए उनको दिखाया गया और उनके हाथ में LGBT का झंडा थमाया गया है। उस पर आप एक कलाकार के तौर पर और एक सांसद होने के तौर पर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये गलत है। आपको ये आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म का आदर कीजिए, पर किसी और के धर्म का अनादर कीजिए, ये किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा कोई इस तरह की चीज़ करने से पहले 100 बार सोचे। और मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी आस्था में विश्वास रखते हों, किसी भी धर्म का आदर करते हों, किसी और के धर्म का अनादर न करें, किसी की भी देवी देवता या पैगंबर या किसी का भी। हमको कोई हक नहीं है कि किसी और के आस्था पे चोट करें। जी
सर एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, आपके चाहने वालों में लगातार जो है गिनती उनकी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पहले आप एक कलाकार थे, सिंगर थे, फिर अब आप एक सांसद बन गए हैं। तो अपने उन फैंस को, आपके चाहने वालों को क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे, और थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए ताकि हमारा भी दिन बन जाए। देखिए, मैं आजमगढ़ की जनता को, अपने पूरे पार्टी को, संगठन को और सभी लोगों को ये कह के धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीजेपी ने जीत लिया है उपचुनाव कारण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है सपा का सारा गढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई समझ के लड़ा, पूरे संगठन ने लड़ा, सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा, सभी देवतुल्य हमारे जो आजमगढ़ की जनता है, सबने अपनी लड़ाई समझ के लड़ी, तब जाके कमल खिला है। सबको धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत इस वक्त कर रहे थे निरहुआ जी, जो आजमगढ़ से सांसद बनकर इस वक्त जो है वो अब संसद में जाने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बात की है, समाज में जिस तरीके के मुद्दे जो चल रहे हैं उन पर लेकर उन्होंने अपनी क्या राय है वो रखी है, और समाज में जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं शांति की अपील भी जो है उन्होंने की है। तमाम हमने बातचीत की, तमाम उन्होंने अपनी राय जो है वो रखी, और जनता को, अपने चाहने वालों को उन्होंने बधाई भी दी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TNB। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।